दोस्तों, गाय माता ने बताया दुखों का अंत कैसे किया जाता है। एक बार की बात है, गंगा मैया के किनारे पर एक वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती एक ही साथ में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक गाय वहीं पर पहुंच जाती है और भगवान भोले बाबा से कहती है, हे प्रभु, आज मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने आई हूं। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गौ माता, आप मनुष्यों के कल्याण हेतु कौन सा प्रश्न पूछना चाहती हैं? तब वह गाय कहती है, हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, फिर आगे वह गाय कहती है, मेरा ये प्रश्न का उत्तर आपसे भला कौन दे सकता है, इसीलिए आप ही आज बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गाय माता, आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, कृपया आप इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, फिर भगवान भोलेनाथ गौ माता को कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक चंद्रपुर गांव में एक नगर, तो उस नगर में विक्रम सिंह नाम का राजा रहता था। एक दिन शाम का समय था। वह राजा जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा है। बालक को देखकर बालक के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा, कह रहा है कि माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कह रहा हूं, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और बेटा, तुम कौन हो? कुछ घबराकर कुछ भी नहीं कहा। तब राजा कहने लगा, पुत्र, आप डरो मत, मैं चंदनपुर नगर का राजा हूं। अभी तुम अपनी माँ की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ शाम जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी सगे संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं? तब वह बालक कहता है, हे महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे। बताया कि मेरे दादा दादी बुलंद नगर में धनी सेठ और करोड़पति थे। मेरी माँ और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसीलिए मेरे दादाजी ने उन्हें पसंद किया था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही मेरे पिताजी एक बगीचे में घूमने के लिए गए थे। तभी वहीं पर एक जहरीला सांप ने मेरे पिताजी को काट लिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा ने और दादी जी ने मेरी माँ को अपशगुन और मनहूस कहते हुए उसके आने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। जब वह गर्भवती थी उस समय वह जंगल में आई, यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यही मेरा जन्म हुआ है। माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं। महाराज, यह शब्द करते हुए मेरी माँ के प्राण छूट गए। मेरी माँ, मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा तो नहीं कर पाया था, इसलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गौ माता, उस बालक की इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद में वह राजा कहने लगा, आओ बेटा, तुम्हारी तो बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तुम इस वन में रहकर बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा, तुम यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में तुम जहां जाना चाहोगे, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। फिर वह बालक कहता है, तब तो महाराज, मैं आपके साथ बड़ी खुशी खुशी से चलने के लिए तैयार हूं। फिर वह राजा के साथ उसके राजमहल के तरफ चल दिए। राजमहल पहुंचने पर रानी ने पूछा, ये कौन है महाराज और इसका नाम क्या है? राजा ने कहा, रानी, इसका नाम भीमसेन है। आज से यह हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करे। रानी मन ही मन सोचने लगी,
ना जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए, यह एक महल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। राजा ने कहा, महारानी आप किस सोच में पड़ गईं? रानी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। राजा ने कहा, महारानी आज से भीमसेन हमारी छत्र छाया में पले बढ़ेगा और राजकुमारी और राजकुमार की तरह इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। रानी ने कहा, ठीक है। कथा को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गाय माता, उस रात वह बालक भीमसेन सोचने लगा कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मैं राजमहल में पहुंचा हूं। दूसरी तरफ महारानी सोचने लगी कि भीमसेन को निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जिस दिन राजकुमार और भीमसेन को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमारी और राजकुमार को सोने की थाली में भोजन दिया गया, जबकि भीमसेन को पत्ते पर भोजन परोसा गया। भीमसेन नाराज हो गया और कहा, मैं पत्ते पर खाना नहीं खाऊंगा। रानी ने पूछा, क्या हुआ, तुम पत्ते पर भोजन नहीं कर सकते? भीमसेन ने जवाब दिया, महारानी खा सकता हूं, लेकिन मुझे वहां भेदभाव पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोग सोने की थाली में खाना परोस रहे हो और मेरे लिए पत्ते पे। रानी ने तब कहा कि अगर तुम राजा और राजमहल की तरह खाना चाहते हो तो मत खाओ। भीमसेन ने कहा, हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक मुझे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाएगा। नाराज होकर भीमसेन राजमहल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां पर वह पहले रहता था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला, उन्होंने रानी से पूछा कि भीमसेन सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी ने कहा वह भीमसेन की परख करना चाहती थी, लेकिन पता चला वह बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। राजा ने कहा, महारानी आप बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोस कर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया, क्योंकि उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह राजमहल से चला तो नहीं गया? राजमहल का सुख वैभव छोड़कर भाग कैसे जा सकता है? फिर राजा तुरंत भीमसेन को महल में ढूंढने लगता है, तो वह उन्हें महल में कहीं दिखाई नहीं देता है। तो राजा ने विचार किया, भीमसेन अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाना होगा और उस बेसहारा बालक को राज्य में फिर से दोबारा लाना होगा। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल दिए। पर जब भीमसेन वापस जंगल में आ गया था, गंगा नदी के किनारे एक विशाल वन था जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्म ऋषि नाम का एक साधु रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और तेजस्वी साधु था, बहुत ही करुणामयी था। जब भी कोई उधर से गुजरता, साधु महाराज उससे निवेदन करते कि वे कुछ समय के लिए उसकी कुटिया में विश्राम करें। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए और उनकी कुटिया में आराम करते थे। बाद में यात्री उन्हें अपना प्रणाम करके अपनी यात्रा निकल जाते थे। इस प्रकार साधु महाराज वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। इसी वन में भीमसेन नाम का एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका काम था और जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाते थे, वह उसे बिना किसी झिझक के मार देता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता भी था। इस तरह डाकू भीमसेन का खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और भीमसेन से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, भीमसेन डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे निपटना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही ताकत होती है, शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दे तो कैसा रहेगा? इससे तो सहज है कि उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तब हम उसकी गर्दन काट कर उसे मार देंगे। सबने कहा, विचार तो तुम्हारा बहुत उत्तम है, तो फिर देर किस बात की,
आज ही भीमसेन के ऊपर धावा बोल दिया जाए। दोस्तों फिर आगे कथा को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा,